नमस्कार, स्वागत है आप सभी का जनसत्य न्यूज पर। संसद के मॉनसून सत्र को लेकर तैयारियां जोरों शोरों से की जा रही हैं। उम्मीद है कि अगस्त के आखिरी और सितंबर के पहले हफ्ते में मॉनसून सत्र की शुरुआत होगी। ऐसे में तैयारियों के अलावा ऐसे कई मुद्दे हैं जिसे लेकर मौजूदा सरकार पर विपक्ष के हमलावर होने के आसार हैं। कोरोना संकट के बीच संसद के मॉनसून सत्र को लेकर तैयारियां जोरों पर है। इस सत्र की शुरुआत अगस्त के आखिरी हफ्ते या फिर सितंबर के पहले हफ्ते में हो सकती है। कोरोना काल के बीच ये संसद का पहला सत्र होने जा रहा है। ऐसे में इस सत्र में हमें बहुत से बदलाव देखने को मिल सकते हैं। बैठने की व्यवस्था से लेकर डिस्प्ले स्क्रीन तक सभी में आपको बदलाव देखने को मिलेगा। राज्यसभा चेयरमैन एम वेंकैया नायडू ने राज्यसभा सचिवालय को सारी तैयारियों को अगस्त के तीसरे हफ्ते तक पूरा करने का निर्देश दिया है। सदन की कार्रवाई को सुचारू रूप से चलाने के लिए राज्यसभा चैम्बर में 4 बड़ी स्क्रीन और इसके साथ ही राज्यसभा गैलरी में 1 बड़ी और 4 छोटी स्क्रीन लगाने का काम चल रहा है। वहीं गैलरी में ऑडियो कंसोल और अल्ट्रावायलेट कीटाणुनाशक रेडिएशन का प्रयोग किया जा रहा है। इतिहास में पहली बार दोनों सदनों को जोड़ा जा रहा है, जिसके लिए ऑडियो विजुअल सिग्नल के प्रसारण के लिए दोनों सदनों को जोड़ने वाली विशेष केबल लगाई जा रही है। इसके अलावा सदन के चैम्बर से ऑफिशियल गैलरी को अलग करने के लिए पॉलीकार्बोनेट शीट लगाई जा रही है। 1952 के बाद से संसद के इतिहास में ऐसा पहली बार हो रहा है जब संसद सत्र के लिए दोनों सदनों के चैम्बर और गैलरी का इस्तेमाल हो रहा है। सोशल डिस्टेंसिंग को ध्यान में रखकर ये सब इंतजाम किए जा रहे हैं। राज्यसभा के सभापति एम वेंकैया नायडू और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने मॉनसून सत्र आयोजित करने के लिए विभिन्न विकल्पों की विस्तृत जांच के बाद दोनों सदनों के चैम्बरों और गैलरियों को इसके अनुरूप बनाने पर निर्णय लिया। इसके तहत राज्यसभा 60 सदस्यों को राज्यसभा के चैम्बर में और 51 सदस्यों को राज्यसभा गैलरी में बैठाया जाएगा, जबकि बाकी के 132 सदस्यों को लोकसभा के चैम्बर में बैठाया जाएगा। इसके अलावा पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह, एच.डी. देवेगौड़ा के साथ ही केंद्रीय मंत्रियों और राज्यसभा सदस्य रामविलास पासवान, रामदास अठावले के लिए सदन के चैम्बर में चिन्हित सीटें होंगी। व्यवस्थाओं के अलावा जब मॉनसून सत्र की शुरुआत होगी तो विपक्ष इस बार भारत चीन सीमा विवाद और भारत नेपाल के रिश्ते जैसे मुद्दों को लेकर सरकार पर हमलावर होगा। सरकार भी इसे लेकर तैयारी कर रही है कि वो किस तरह से विपक्ष के सवालों का जवाब दें। संसद के मॉनसून सत्र में चर्चा करने के लिए सरकार तैयार है। आगामी मॉनसून सत्र में गलवान में चीन के साथ हुई झड़प और विपक्ष के आरोपों का जवाब देने की तैयारी सरकार कर रही है। इसके अलावा कांग्रेस नेता राहुल गांधी के उस सवाल का भी जवाब देने की तैयारी की जा रही है जिसमें उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सरेंडर मोदी कहा था। सत्र के दौरान चीनी मुद्दे के अलावा देश में कोरोना वायरस के कारण पैदा हुए हालातों पर भी विस्तार से चर्चा की जाने की उम्मीद है। साथ ही पीएम केयर्स फंड पर भी जोरदार बहस की उम्मीद है। ऐसे में संसद के आगामी मॉनसून सत्र के हंगामेदार होने के पूरे आसार हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जनसत्य न्यूज। हमारी इस खास पेशकश में इतना ही। ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक और शेयर जरूर करें। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।